हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो एक चाइनीज़ ड्रामा पर है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम एक ब्लाइंड गर्ल को देखते हैं जिसका नाम आयरीन होता है और आयरीन कहीं जा रही होती है और उसका मजाक बनाने के लिए वहाँ पर दो छोटे बच्चे उसे गिरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ आयरीन का हस्बैंड रिक आ जाता है और उसे बचा लेता है, जिसके बाद रिक उन दोनों बच्चों को डांटने लगता है। लेकिन आयरीन रिक को वहाँ से लेकर घर आ जाती है। घर आने पर आयरीन की नैनी जोना वहाँ आती है और रिक से माफ़ी मांगती है क्योंकि जोना का आयरीन का ध्यान रखने के लिए हायर किया गया था और आयरीन उसके बिना बाहर चली गई थी, जो कि आयरीन को अलाउड नहीं था। जोना रिक से माफ़ी मांग रही होती है और आयरीन जोना की साइड लेते हुए सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है। जिसके बाद आयरीन शावर लेने चली जाती है और हम देखते हैं कि रिक जोना के पास आता है और उसे किस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि जोना और रिक का अफेयर चल रहा है। और क्योंकि आयरीन ब्लाइंड है और उसके पास काफ़ी पैसा है, इसलिए रिक ने उससे शादी कर ली। इधर आयरीन शावर लेने जा रही होती है, लेकिन फ्लोर की स्लिपरी होने की वजह से आयरीन का लेग स्लिप हो जाता है, जिस वजह से आयरीन वहीं पर गिर जाती है और उसके सिर में चोट आ जाती है, जिससे उसे सिर में दर्द होने लगता है। लेकिन आयरीन की आंखें खुलने पर वो देखती है कि उसे सब दिखने लग गया है और वो खुश हो जाती है और अपने हस्बैंड रिक को ये बात बताने जाती है। लेकिन आयरीन देखती है कि रिक और जोना साथ में होते हैं और वो दोनों मिलकर आयरीन के ही बारे में बात कर रहे होते हैं और ये देख आयरीन को काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जोना आयरीन और रिक की फ़ोटो फ्रेम लगाने में हेल्प करती है, लेकिन जोना ने उस फ्रेम पर आयरीन की फ़ोटो स्क्रैच कर रखी होती है और जो आयरीन भी देखती है। और जोना आयरीन को कहती है कि एज अ कपल आयरीन और रिक एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ रिक आ जाता है जो कि जोना को किस करने लगता है। आयरीन ये सब देख रही होती है और अंदर ही अंदर बहुत दुखी भी हो रही होती है, लेकिन रिक को इस बात का जरा भी पता नहीं चलता। और हम देखते हैं कि आयरीन कल रात वाली बात याद कर रही होती है जिसमें वो सीजर लेकर जोना के रूम में जाती है और आयरीन देखती है कि रिक भी उसी के रूम में होता है और जोना और रिक आयरीन को वहाँ देखकर छुप जाते हैं और उसे बात बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते। जोना आयरीन के हाथ में सीजर देखकर डर जाती है और तभी आयरीन उसे वो सीजर देती है और जोना को उसके कपड़ों पर लगा टैग काटने को कहती है। रिक चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर वहाँ पर पड़ी एक पिन पर लग जाता है, जिस वजह से वो आवाज़ कर देता है और आयरीन उसे सुनकर पहचान लेती है। लेकिन रिक बहाना बना लेता है कि वो यहाँ आयरीन की आवाज़ सुनकर आया था और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। आयरीन को अपने साथ ले जाने पर उसे याद आता है कि किस तरह एक बार रिक ने उसे कार एक्सीडेंट में बचाया था और आयरीन को मैरिज के लिए प्रपोज किया था। आयरीन वो सब याद करके रिक को हक करती है और साथ ही उसे कहती है कि वो एक दिन सारा फेवर रिटर्न कर देगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जोना आराम से बैठकर अपने फ़ोन चला रही होती है। तभी वहाँ आयरीन आती है और जोना को अपने लिए वाटर लाने को कहती है, लेकिन जोना अपना जूठा जूस आयरीन को पीने के लिए दे देती है। आयरीन उसी वक्त वो जूस ना पीकर जोना को कॉफ़ी बनाने के लिए कहती है और जोना कॉफ़ी बनाकर आयरीन को देने जाती है। लेकिन आयरीन देखती है कि जोना उस हॉट कॉफ़ी पिला रही है, इसलिए वो जोना को उसमें आइस क्यूब्स डालने को कहती है, लेकिन जोना गुस्से में आकर उसमें और हॉट वाटर मिला देती है। आयरीन ये सब देख रही होती है और जब जोना उसके लिए कॉफ़ी लाती है तो आयरीन वो कॉफ़ी जोना पर ही फेंक देती है, जिससे जोना का हाथ जल जाता है और वो गुस्से में रिक के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। लेकिन रिक को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जोना रिक को कहती है कि उसने आयरीन को डिवोर्स ले लेना चाहिए, लेकिन रिक ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने आयरीन से डिवोर्स ले लिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और ये सब सुनकर जोना अकेले ही प्लानिंग करने लगती है कि किस तरह वो रिक को अपने साथ रख सके। इधर आयरीन अपने बेटे डॉन से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे अपना ध्यान रखने को कहती है, क्योंकि डॉन और आयरीन काफ़ी वक्त से साथ नहीं थे और डॉन अपने वैकेशन मनाने के लिए बाहर गया हुआ था। तभी वहाँ जोना आ जाती है और आयरीन को चोट पहुँचाने का एक प्लान बनाती है। जोना सोचती है कि अगर वो आयरीन और रिक की फ़ोटो फ्रेम को अटका देगी तो वो सीधा आयरीन पर आकर गिर जाएगी और उससे आयरीन का फेस खराब हो जाएगा। जिसके बाद जोना प्लान के हिसाब से आयरीन के रूम में जाती है और उसे फ्रेम के पास बैठा देती है और आयरीन को कहती है कि उसे कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए वो बाहर जा रही है। लेकिन जोना वहीं चुपचाप बैठ जाती है और तेज़ हवा से फ्रेम हिलाने लगती है, लेकिन तभी एकदम से डोर बंद हो जाता है, जिस वजह से जोना का ध्यान आयरीन से हट जाता है और तब तक आयरीन वहाँ से चली जाती है। जोना के आगे देखने पर वो देखती है कि आयरीन वहाँ पर नहीं होती है। जोना पूरे रूम में आयरीन को ढूंढने लगती है और तभी आयरीन वहाँ जोना के सामने आकर वो फ़ोटो फ्रेम उसी के फेस पर मार देती है, जिससे जोना का फेस पर कट लग जाता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर जोना के फेस पर आई कट का स्टिचेस लगा देता है और जोना आयरीन पर काफ़ी गुस्सा करती है और उसे डांटने लगती है। और तभी वहाँ रिक आ जाता है, जिसे जोना बताती है कि उसकी वाइफ ने ये सब इंटेंशनली करा है। लेकिन रिक कहने लगता है कि उसकी वाइफ ब्लाइंड है और वो भला ऐसा कैसे कर सकती है।
और आयरिन कहती है कि जोना ने उसे कहा था कि वो शॉपिंग करने बाहर जा रही है और आयरिन को कुछ आवाज़ आई थी जिस वजह से उसे लगा कि घर में कोई थीफ आया है और उसने हमला कर दिया। ऐसा कहते हुए आयरिन रिक को हग करती है और जोना ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि आयरिन ब्लाइंड नहीं है, वो सब कुछ देख सकती है और वो बस ब्लाइंड होने का एक्ट कर रही है। लेकिन आयरिन जोना से पूछती है कि वो भला उसे क्यों मारना चाहेगी। उनके बीच कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कि आयरिन को जोना से रिवेंज लेना हो, क्योंकि रिवेंज भी तभी लिया जाता है जब उसे जोना से कोई बात पता हो। और आयरिन जोना के पास जाकर उससे कहने लगती है कि क्या उसका और रिक का अफेयर चल रहा है, कि वो रिवेंज लेगी। ये सुनकर जोना उसे साइड कर देती है और रिक भी ये बात ख़त्म करने के लिए जोना को कहने लगता है कि उसे आयरिन को ब्लेम नहीं करना चाहिए और जो भी हुआ उसमें आयरिन की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद जोना रिक के पास आकर उसके इशारों में कुछ कहने लगती है, लेकिन रिक उसे शांत करवा देता है और ये सब आयरिन देख रही होती है और वो नेक्स्ट रिक के साथ रिवेंज लेने का सोचती है। इसलिए आयरिन अपने लॉयर के पास जाती है और डिवोर्स पेपर बनाने को कहती है। आयरिन अपने लॉयर को कुछ फोटोज़ भी देती है ताकि उसके पास प्रूफ रख सके कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। और आयरिन अपने लॉयर को बताती है कि उसका बेटा डॉन भी रिक का बेटा नहीं है। दरअसल आयरिन की पहले मैरिज हुई थी, लेकिन कार एक्सीडेंट की वजह से उसका हस्बैंड नहीं बच पाया और आयरिन भी ब्लाइंड हो गई, लेकिन उसका बेटा डॉन सेफ था। आयरिन के ब्लाइंड हो जाने के बाद उसके पहले वाले हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी आयरिन की हो गई थी और इसलिए रिक ने उससे शादी करने का सोचा ताकि आयरिन की सारी प्रॉपर्टी उसकी भी हो जाए। आयरिन का लॉयर उसे जल्द ही पेपर्स बनाने को हाँ कर देता है और आयरिन को डॉन को स्कूल से पिक करना था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इधर रिक जोना को समझाता है कि उसका आयरिन के साथ रहना बहुत ज़रूरी है और इसलिए वो जोना से मैरिज नहीं कर सकता, लेकिन वो रिवेंज लेने में उसकी हेल्प कर सकता है। और जोना के साथ मिलकर रिक डॉन को मारने का प्लान बनाता है। आयरिन डॉन को लेने उसके स्कूल जाती है और उसे याद आता है कि किस तरह उसके हस्बैंड के मरने के बाद डॉन ने उसे संभाला और हैंड में पहनने के लिए लकी चार्म भी दिया। स्कूल खत्म होने के बाद सब बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन आयरिन को डॉन वहाँ नहीं मिलता। आयरिन की हेल्प करने के लिए डॉन की टीचर वहाँ आती है और डॉन को आवाज़ लगाती है। तभी वहाँ खड़ा एक बच्चा आयरिन के पास आता है और टीचर आयरिन को कहती है कि डॉन मिल गया है, लेकिन आयरिन शॉक हो जाती है क्योंकि जिस बच्चे की टीचर बात कर रही थी वो डॉन नहीं कोई और था। लेकिन वो एक्ट करने लगती है जैसे वो बच्चा डॉन ही है और उस बच्चे को अपने साथ घर ले आती है। नेक्स्ट डे आयरिन डॉन के लिए टिफिन तैयार कर रही होती है और तभी वहाँ रिक उस बच्चे को लेकर आता है। आयरिन सब देख रही होती है कि डॉन भी वहीं था, लेकिन जोना ने उसे पकड़ रखा था और रिक उस बच्चे को स्कूल छोड़ने जाने लगता है। लेकिन आयरिन रिक को कहती है कि डॉन की आवाज़ काफ़ी चेंज लग रही है और आयरिन को शक ना हो इसलिए रिक बहाना बना लेता है कि डॉन को काफ़ी कोल्ड हुई है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ में थोड़ा चेंजेस आ गए हैं और वो डॉन का अच्छे से ध्यान रखेगा। तभी डॉन जोना के हाथ छोड़कर चिल्लाने लगता है, लेकिन रिक डॉन को पकड़कर बेहोश कर देता है। आयरिन ये नोटिस करती है लेकिन कुछ नहीं कहती। आयरिन रिक के पास आकर उसे हग करती है और थैंक यू कहते हुए वहाँ से जाने को कहती है। जिसके बाद रिक उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है और जोना डॉन को लेकर कहीं छुपाने चली जाती है। डॉन की हेल्प करने के लिए आयरिन जल्दी पुलिस स्टेशन जाने लगती है, लेकिन गलती से वो एक लड़के के बीच में आ जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। वो लड़की आयरिन पर गुस्सा करने लगती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन आयरिन उस लड़की को समझाती है कि उसका बेटा डेंजर में है और उस लड़की से हेल्प मांगती है और उसे कहती है कि वो ब्लाइंड वोम है और उसे पुलिस स्टेशन जाना है। वो लड़की आयरिन की बात सुनकर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और उसे पुलिस स्टेशन छोड़ देती है, लेकिन वो इस काम के लिए आयरिन से पैसे मांगने लगती है। आयरिन उसे पैसे देने लगती है, लेकिन आयरिन के ब्लाइंड होने का फ़ायदा वो लड़की उठाने लगती है और वो लड़की खुद ही आयरिन के बैग से पैसे निकालने लगती है और आयरिन के सारे पैसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन आयरिन ये सब देख रही होती है और उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि उसे किसी ब्लाइंड से पैसे नहीं लेने चाहिए। वो लड़की आयरिन को बताती है कि जल्द ही स्टेशन बंद होने वाला है और इसलिए आयरिन को जल्दी अंदर जाना चाहिए। इसलिए आयरिन उस लड़की को छोड़कर वहाँ अंदर चली जाती है। आयरिन वहाँ खड़े एक ऑफिसर से हेल्प मांगती है और कहती है कि उसका बेटा खो चुका है, लेकिन वो ऑफिसर आयरिन का केस किसी और ऑफिसर को संभालने के लिए दे देता है और वो ऑफिसर और कोई नहीं रिक ही होता है। आयरिन रिक को देखकर डर जाती है और रिक को आयरिन पर शक हो जाता है और वो आयरिन से काफ़ी सवाल करने लगता है। रिक आयरिन से पूछता है कि वो यहाँ किसे ढूंढने आई थी। आयरिन झूठ बोल देती है कि उसकी कैट काफ़ी दिनों से नहीं मिल रही है और उसे अपने नेबर्स पर शक है। रिक आयरिन के पास आता है और आयरिन की आंखों के सामने पेन ले आता है, लेकिन आयरिन हल्का सा भी ब्लिंक नहीं करती और रिक ये देखकर वहाँ से चला जाता है। आयरिन बहुत लो फील करने लगती है और वहाँ पर गिरकर रोने लगती है। रिक के बाहर जाने पर जोना वहाँ आती है और रिक उसे बताता है कि वो अभी भी 100% श्योर नहीं है कि उसकी वाइफ ब्लाइंड है या नहीं। जोना के कहने पर रिक सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और वो देखता है कि आयरिन को किसी लड़की ने वहाँ तक ड्रॉप किया था। इसलिए रिक जोना को कहता है कि उन्हें इस लड़की से प्रूफ मिल सकता है
और इसलिए जोना उस लड़की को ढूंढती है और वो लड़की जोना को मिल भी जाती है। जोना उस लड़की को रोक कर आयरन की फ़ोटो बताती है और उस लड़की से पूछती है कि क्या उसने इससे पहले कभी देखा है, लेकिन वो लड़की जोना को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जोना उस लड़की को काफ़ी सारे पैसे देती है और वो लड़की सच बताती है कि कल ही उसने आयरन को पुलिस स्टेशन ड्रॉप किया था, जिससे जोना को पता चल जाता है और वो रिक को ये बात बता देती है। और रिक भी आयरन के पास जाकर बैठ जाता है और आयरन को उसकी कैट देता है। आयरन को कैट देने के बाद उसे वापस कभी पुलिस स्टेशन ना आने को कहता है और साथ ही आयरन को बताने लगता है कि उसकी पोजीशन अब और भी हाई पोस्ट पर जा चुकी है। आयरन रिक को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिससे आयरन ने हेल्प मांगी थी। वो लड़की वहाँ आकर बैठ जाती है और रिक आयरन को कहता है कि उसने यहाँ इस लड़की को बस थैंक यू कहने के लिए बुलाया है। आयरन डर जाती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ रखा हुआ एक नाइफ उठाने लगती है, लेकिन रिक आयरन का हाथ पकड़ लेता है और उस लड़की से सवाल करने लगता है और कि उसकी वाइफ ने उसे कहाँ जाने को कहा। और ऐसे ही बातों बातों में रिक उस लड़की से पूछता है कि क्या उसे सच में आयरन ब्लाइंड लगती है, जहाँ वो लड़की रिक को कहने लगती है कि उसे एक आयरन को देखकर नहीं लगता कि वो ब्लाइंड है। और ये सुनकर आयरन डर जाती है और रिक का शक बढ़ जाता है, लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि ब्लाइंड पर्सन काइंड होते हैं, लेकिन उसकी वाइफ बहुत बुरी है क्योंकि उसने जब आयरन को ड्रॉप किया था तो आयरन ने उस लड़की को मनी देने पर मना कर दिया था और उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। ये सुनने के बाद रिक का शक कम हो जाता है और वो उस लड़की को कहता है कि वो इस तरह आयरन की इंसल्ट नहीं कर सकती है। वो लड़की रिक से माफ़ी मांगती है और रिक को उस लड़की को पैसे देने के बाद वहाँ से भेज देता है। वो लड़की अपना डिलीवरी कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है और रिक को कहती है कि अगर उन्हें कभी भी कुछ भी पार्सल करवाना हो तो वो उसे कॉल कर सकते हैं। और ये बात आयरन भी सुन लेती है और उस लड़की के जाने के बाद रिक आयरन को सॉरी कहता है और उस लड़की की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देने को कहता है। आयरन रिक को कहती है कि उसे रिक पर पूरा भरोसा है। रात को वो लड़की कहीं डिलीवरी करने आई होती है और वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता, इसलिए वो लड़की कॉल करने लगती है और वो कॉल आयरन उठाती है जो कि वहीं खड़ी। वो लड़की आयरन के पास जाती है और आयरन को उसका फूड देने लगती है, लेकिन तभी आयरन उस लड़की को रोक लेती है और उससे पूछती है कि उसे पता था आयरन ब्लाइंड नहीं है, फिर भी उसने ये बात रिक को क्यों नहीं बताई। जहाँ वो लड़की अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी भी एक छोटी बहन है जिसका नाम कोको है और उसका हस्बैंड उन्हें बिल्कुल भी अच्छा से नहीं रखता। उनकी बेटी बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसके डैड उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे और साथ ही वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं जाने देते थे। लेकिन आयरन के दिए हुए पैसों से वो अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन उस लड़की के पैसे ना देने की वजह से उसके हस्बैंड ने कोको और उस लड़की को बहुत मारा और उन्हें वही बुरी हालत में छोड़ के चला गया। ये सुनकर आयरन को काफ़ी दुख होता है और वो उस लड़की को खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है। और इसके बाद वो लड़की आयरन से डॉन के बारे में पूछती है क्योंकि उस दिन हेल्प करते हुए आयरन ने ही उसे डॉन की मिसिंग होने वाली बात बताई थी। आयरन उसे बताती है कि वो डॉन को ढूंढकर जल्दी से यहाँ से चली जाएगी, लेकिन तब तक उसे यही रहकर ब्लाइंड होने का एक्ट करना होगा। वो लड़की आयरन की हेल्प करने के लिए कहती है और आयरन उसे इस चीज़ के लिए पे करने का भी कहती है, लेकिन वो लड़की उसके बदले से कुछ भी नहीं मांगती। आयरन ये सुनकर खुश हो जाती है और अपना प्लान उस लड़की को बताती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आयरन और रिक साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसके बाद रिक फेक डॉन को लेकर स्कूल छोड़ने जाता है और जाते हुए रिक जोना के आयरन पर नज़र रखने को कहता है। रिक के जाने के बाद आयरन वॉशरूम जाने लगती है और जोना भी उसके पीछे जाने लगती है। आयरन डोर लॉक कर लेती है और जोना बाहर ही उसका वेट करने लगती है। आयरन जल्दी अंदर जाती है और वहाँ रखे हुए ब्रश से कुछ बनाती है और उसे बाहर फेंकती है। तभी वहाँ वो लड़की आती है और आयरन को एक बैग देती है। आयरन किसी तरह उस लड़की से कांटेक्ट करके बैग अंदर ले लेती है, लेकिन जोना नोटिस करती है कि आयरन के अंदर काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए जोना जोर जोर से डोर नॉक करने लगती है, लेकिन आयरन के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और जोना उस पर शक करने लगती है। इसलिए आयरन जल्द ही सारी चीज़ें वहाँ रखकर बाहर आ जाती है और जोना आयरन से पूछने लगती है कि उसे भला इतना टाइम क्यों लग रहा था अंदर। लेकिन आयरन जोना को कहती है कि वो ब्लाइंड है, इस वजह से उसे धीरे धीरे चलना पड़ता है और वो इतना टाइम लेती है। ये सब होने के बाद आयरन और जोना बाहर वॉक करने जाते हैं, लेकिन आयरन जोना को बहुत वॉक करवाती है, जिस वजह से जोना थक जाती है और आयरन को वापस घर चलने को कहती है। लेकिन आयरन जोना को और वॉक करने को कहती है। जोना काफ़ी थक चुकी थी और वो आयरन का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जोना आयरन के साथ छोड़ देती है। उन सब में आयरन खो जाती है। जोना उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तब तक आयरन उस लड़की के पास आ जाती है। वो लड़की आयरन को डीएनए रिपोर्ट्स बताती है और कहती है कि जो बच्चा उनके घर डॉन बनकर आया है वो जोना और रिक का ही बेटा है। ये सुनकर आयरन को काफ़ी दुख होता है और वो रोने लगती है और साथ ही उस लड़की को बताने लगती है कि ये प्लान रिक ने शायद बहुत पहले ही बना लिया था, क्योंकि जिस दिन आयरन का रियल हस्बैंड की डेथ हुई थी उस दिन इन्वेस्टिगेशन करने वाला रिक ही आया था और उस एक ऑफिसर ने सब कुछ बता दिया था कि आयरन का हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है और एक्सीडेंट की वजह से आयरन भी ब्लाइंड हो गई और उसका एक 5 साल का बेटा भी है।
और आयरन के मॉम डैड के ना होने की वजह से सारी प्रॉपर्टी आयरन के दे दी गई और साथ ही आयरन एआई ग्रुप की प्रेसिडेंट भी है। ये सब सुनकर रिक ने आयरन से मैरिज करने का प्लान बनाया और अपनी गर्लफ्रेंड जोना को आयरन के घर एक नैनी बनाकर रखा। लेकिन आयरन को अब रिक से कोई मतलब नहीं था, वो बस डॉन को किसी तरह ढूंढना चाहती थी। आयरन डॉन के लिए बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वो लड़की आयरन को चुप करवाती है और उसे अपना प्लान पर ध्यान रखने के लिए कहती है और आयरन भी वापस अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को जोना बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और बाहर ही सो जाती है और आयरन मौका देखकर वहाँ से बाहर जाने लगती है। आयरन बाहर जाकर उस लड़की को एक फाइल बताती है और वापस अंदर आ जाती है, लेकिन तब तक जोना स्माइल करती है। इसका मतलब वो बस सोने का एक्ट कर रही थी ताकि उसे आयरन की रियलिटी का पता चल सके। आयरन के अंदर जाने के बाद वो लड़की उस फाइल को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी रिक उसके सामने आ जाता है और उसे जबरदस्ती वो फाइल लेकर चला जाता है। घर आने के बाद रिक और जोना उस फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसमें डॉन के नाम के पेपर थे और साथ ही 80 मिलियन भी। और आयरन ये सब विदड्रॉ करवाना चाहती थी, इसलिए उसने ये फाइल उस लड़की को दी। रिक और जोना उस फाइल के लिखे नंबर पर कॉल करते हैं और वो कॉल कोई और नहीं बल्कि वही लड़की उठाती है जिसे आयरन ने फाइल दी थी। यानी ये सब भी आयरन का प्लान का हिस्सा था। उस लड़की के कॉल उठाने पर रिक उससे कहता है कि जो मनी आयरन ने विदड्रॉ करवाना चाहती है वो मनी रिक लेके आएगा। और वो लड़की रिक को बताती है कि मनी विदड्रॉ कराने के लिए उन्हें इस फाइल पे डॉन के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। जो बात रिक को अजीब लगती है, लेकिन मनी के आगे उसे कुछ भी बात की परवाह नहीं थी। जिसके बाद जोना और रिक साथ में कार में बैठ के डॉन के पास जाने लगते हैं और उनके निकलने के बाद आयरन भी उस लड़की के साथ रिक और जोना का पीछे करने लगती है। रिक एक घर में जाता है जहाँ एक लेडी डॉन का ध्यान रख रही थी। रिक डॉन के फिंगरप्रिंट्स लेकर वहाँ से चला जाता है और आयरन को पता चल जाता है कि डॉन उसके घर में है, लेकिन वहाँ खड़ी लेडी मेन गेट पर ही बैठ जाती है और ध्यान रखने लगती है, जिस वजह से आयरन का वहाँ से जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो लड़की आयरन को एक प्लान बताती है और वो प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। आयरन जल्दी अंदर जाती है और देखती है कि डॉन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और उसे खाने के लिए डॉग फूड दिया गया था। आयरन डॉन के पास जाती है, लेकिन डॉन आयरन को नहीं पहचान पाता और डर जाता है। आयरन डॉन को हक करती है, तभी डॉन बेहोश हो जाता है। आयरन जल्द ही डॉन को बाहर ले आती है और उस लड़की को कहती है कि वो डॉन को जल्दी हॉस्पिटल ले जाए और आयरन खुद उस लड़की के पास जाती है जो डॉन को देखने अंदर आती है, लेकिन उसे वहाँ डॉन नहीं दिखता, इसलिए वो रिक को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ आयरन आ जाती है और उस लड़की को कहने लगती है कि उसे रिक ने हायर किया है और अब से डॉन का ध्यान वही रखेगी। लेकिन वो लड़की आयरन को बताती है कि उसे डॉन नहीं मिल रहा और आयरन उस लेडी को मारने लगती है और रिक को कुछ भी नहीं बताने को कहती है। वो लेडी आयरन की बात पर एग्री करती है और उसके बाद आयरन जल्द ही हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल आने के बाद आयरन डॉक्टर से डॉन की हेल्थ के बारे में पूछती है, जहाँ डॉक्टर आयरन को बताता है कि डॉन मेंटली डिस्टर्ब हो गया है और साथ ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी। आयरन डॉन के पास जाती है और डॉन को उसका फेवरेट फूड देती है, लेकिन डॉन वो फूड फेंक देता है और आयरन के हाथ पर जोर से बाइट करता है, जिससे आयरन को काफ़ी दर्द होता है और वहाँ खड़े सभी लोगों को डॉन को पकड़ना पड़ता है। आयरन वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है और जोर से रोने लगती है। आयरन की ऐसी हालत देखकर वो लड़की आयरन के पास आती है और उसे मोटिवेट करने लगती है, लेकिन आयरन बहुत दुखी होती है। इधर रिक और जोना के घर आने पर वो देखते हैं कि आयरन वहाँ नहीं होती और रिक जोना पर गुस्सा करने लगता है और गन लेकर आयरन को ढूंढने चला जाता है। रिक के रूम से बाहर आने पर वो देखता है कि आयरन अंदर आ रही होती है और रिक आयरन को डांटने लगता है। आयरन रिक के पास आती है और उसे स्लैप मारती है, जिस वजह से रिक गुस्सा हो जाता है और आयरन को शूट करने लगता है और साथ ही वो कहता है कि डॉन के अकाउंट में 80 मिलियन थे ही नहीं। लेकिन आयरन उसे बताती है कि वो अकाउंट खाली था, क्योंकि आयरन बस रिक को एक टेस्ट ले रही थी कि क्या सच में वो 80 मिलियन लेकर वहाँ से भाग जाएगा या नहीं और रियल 80 मिलियन सेफ है। ये सुनकर रिक आयरन से पूछने लगता है कि क्या सच में उसके पास 80 मिलियन है और आयरन उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद आयरन अपने रूम में जाती है और रिक आयरन के पास आकर उसे सॉरी बोलने लगता है। आयरन उससे कहती है कि उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि रिक डॉन से अच्छे से ख्याल नहीं रख सकता। लेकिन रिक आयरन को एक फाइल देता है और कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी आयरन के नाम करना चाहता है। आयरन खुश हो जाती है और उस पेपर पे साइन कर देती है। रिक जोना के पास जाता है और जोना रिक पर गुस्सा करते हुए उसे कहने लगती है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी आयरन के नाम क्यों कर दी और रिक जोना को बताता है कि वो पेपर्स प्रॉपर्टी के नहीं थे बल्कि इंश्योरेंस के थे, ताकि आयरन के एक्सीडेंट हो जाने पर 80 मिलियन सीधा रिक के अकाउंट में आ जाए। ये सुनकर जोना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों मिलकर किसी तरह आयरन का एक्सीडेंट करवाने का प्लान बनाने लगते हैं। इधर आयरन उस लड़की से बात कर रही होती है जो कि आयरन के डांटने लगती है और उसने इंश्योरेंस पेपर पर साइन कर दिए थे। लेकिन आयरन उस लड़की को बताती है कि उसके पास एक प्लान है जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है और साथ ही आयरन उस लड़की को केक देती है क्योंकि उस लड़की की बेटी का बर्थडे होता है। वो लड़की खुश हो जाती है और अपने घर जाती है, लेकिन उसके घर जाने पर उसका हस्बैंड वहीं पर बैठा होता है जो उस लड़की के हाथ में केक देखकर उस पर शक करने लगता है और उसे मारने लगता है। तभी उसकी बेटी बाहर आती है और अपने डैड पर हमला कर देती है, जिस वजह से उस लड़के के सिर में चोट आ जाती है और वो बच्ची अपनी मॉम को लेकर वहाँ से भाग जाती है।
और वो बच्ची अपनी मॉम को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो अपनी बेटी के पास आती है और उस लड़की का हस्बैंड उठकर उन दोनों को मारने लगता है। साथ ही आयरन का दिया हुआ केक भी फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की रोने लगती है, लेकिन उसकी बेटी उसे संभालती है और वो लड़की बाहर आकर आयरन को कॉल करती है और हेल्प मांगती है। आयरन उस लड़की से प्रॉमिस करती है कि वो उन दोनों को बचा लेगी और वहाँ से सेफ भी बाहर बहुत दूर भेज देगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आयरन और वो लड़की वापस मिलती है, जहाँ वो लड़की आयरन को अपना हाथ बताती है जहाँ उसके हस्बैंड ने उसे बहुत मारा होता है। ये देखकर आयरन डिसाइड करती है कि पहले वो दोनों मिलकर डॉन को उस लड़की की बेटी को सेव कर रखेंगे। और आयरन के पास एक प्लान था जिसमें वो जोना की हेल्प लेने वाली थी। जिसके बाद आयरन जोना के पास जाती है और जोना को उसके लिए ड्रेस डिसाइड करने को कहती है, लेकिन जोना उससे पूछती है कि आयरन अकेले कहाँ जा रही है। तो आयरन बताती है कि उसे आज रिक के साथ एक पार्टी में जाना है और साथ ही वो जोना को कहने लगती है कि जोना बस एक नैनी है, इसलिए उसे घर की बातों में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये सुनकर जोना को गुस्सा आने लगता है और आयरन के रेडी हो जाने पर जोना उसे ड्रॉप करने के लिए कहती है, जिसके लिए आयरन भी हाँ कर देती है। और जोना अपना रिवेंज लेने के लिए कार को स्पीड में चलाने लगती है और एक जगह रोक लेती है और आयरन को बाहर निकालकर उसे कार के सामने बैठा देती है। लेकिन आयरन को पता था कि जोना को भी रिक से ज़्यादा मनी से प्यार था, इसलिए वो कार एक्सीडेंट नहीं कर सकती थी। तभी जोना अपनी कार स्टार्ट करके आयरन के पास ले जाती है। आयरन बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन जोना कार रोक देती है और आयरन के पास आकर उससे कहती है कि वो बस आयरन को उसकी सही जगह बता रही थी। ऐसा कहकर जोना वहाँ से चली जाती है और फिर जोना आयरन के ड्रेस पहनकर रिक की पार्टी में चली जाती है, जहाँ रिक उसे देखकर पूछने लगता है कि वो भला यहाँ क्या कर रही है। और जोना बताती है कि वो यहाँ रिक की वाइफ बनकर आई है। रिक जोना से पूछता है कि आयरन का ध्यान कौन रख रहा है, तो जोना बताती है कि उसने पहले ही एक वर्कर को आयरन के लिए हायर कर लिया है और वो वर्कर और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो आयरन के साथ उसके प्लान में हेल्प कर रही थी। इधर आयरन को वो लड़की अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ जाता है और साथ बैठकर लंच करने लगते हैं, जहाँ आयरन डॉन को उसका फेवरेट फूड देती है और डॉन भी उसे अपनी प्लेट से फूड देता है। ये देखकर आयरन बाहर जाकर रोने लगती है और वो लड़की बाहर आकर आयरन को संभालती है, लेकिन आयरन उसे बताती है कि वो अब बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब धीरे धीरे डॉन उसे पहचान रहा है। बातें करते वक्त आयरन का ध्यान उस लड़की के हाथ पर जाता है जहाँ उसके हस्बैंड ने उसे बहुत मारा था। ये देखकर आयरन को बहुत दुख होता है और वो लड़की भी रोने लगती है। आयरन उस लड़की के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और वो फेक अफेयर का एक्ट करके रिक को भी इस प्लान में फंसाना चाहती थी। जिसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है और रात को उसका हस्बैंड घर आता है और देखता है कि वहाँ एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच पड़ी थी, जिसे देखकर उसका हस्बैंड शक करने लगता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी वाइफ बस डिलीवरी करती है और वो इतनी एक्सपेंसिव वॉच नहीं खरीद सकती, और इसलिए वो अपनी वाइफ पर ध्यान देने का सोचता है। और अगले दिन उस लड़की के निकलने पर उसका हस्बैंड भी पीछे पीछे उसके साथ आता है और देखता है कि उसकी वाइफ रिक के घर में जा रही है। उस लड़की के घर में जाने पर उसका हस्बैंड अंदर आता है और चिल्लाने लगता है। वहाँ बैठी जोना उसे शांत करवाती है और वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो जोना पर भी गुस्सा करने लगता है और रिक को ढूंढने लगता है। रिक के वहाँ ना होने पर वो लड़की बताती है कि यहाँ कोई भी लड़का नहीं रहता है और उसका हस्बैंड वहाँ से जाने लगता है। तभी जोना रिक को कॉल कर देती है और सारी बात बता देती है। सब प्लान के हिसाब से सही चल रहा था, इसलिए आयरन खुश थी। रिक के घर जाने पर उस लड़की का हस्बैंड बाहर ही था और वो रिक को देख लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ सही में उसे चीट कर रही थी। रिक के अंदर जाने पर सब वहां आ जाते हैं, लेकिन पीछे से उस लड़की का हस्बैंड वहां आता है और रिक के सिर में किसी चीज़ से मार देता है, जिसकी वजह से रिक को काफ़ी चोट आ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है जो उस लड़की के हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है। ये सब देखकर आयरन और वो लड़की बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी जोना बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसके बाद उस लड़की के हस्बैंड को जेल हो जाती है। लेकिन रिक अभी भी जिंदा था, जिस वजह से आयरन का प्लान फेल हो चुका था और उस लड़की के हस्बैंड को भी जेल से निकाल दिया जाता है। आयरन और वो लड़की इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों की बातें जोना छुपकर सुन लेती है और जोना को पता चल जाता है कि आयरन ब्लाइंड होने का एक्ट कर रही है। वो जल्दी रिक को कॉल करके सब बताने जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ आयरन सुन लेती है, जिस वजह से जोना भागने लगती है और रिक को कॉल करती है, लेकिन रिक कॉल पिक नहीं करता और आयरन उस लड़की के साथ मिलकर जोना को किडनैप कर लेती है। जोना की आंखें खुलने पर वो देखती है कि उसके सामने आयरन और वो लड़की होते हैं और उन्होंने जोना को एक चेयर पर बांध दिया होता है। जोना आयरन से पूछती है कि वो ठीक कब हुई, जहाँ आयरन जोना को बताती है कि वो बहुत पहले ही ठीक हो चुकी थी और रोज रिक को और जोना को साथ देखती थी। जोना आयरन को बताती है कि वो दोनों एक ही विलेज से थे और जोना रिक को बहुत पहले से ही पसंद करती थी, लेकिन आयरन की वजह से रिक उससे दूर हो गया।
जोना हंसने लगती है और कहती है कि रिक उसे ढूंढने यहाँ पर जरूर आएगा। आयरिन जोना को बताती है कि उसे रिक से कोई मतलब नहीं है, वो बस डॉन को सेफ रखना चाहती है। जिसे सुनकर जोना कहने लगती है कि वो डॉन को भी मार देगी और आयरिन को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो जोना को मारने लगती है। लेकिन वो लड़की आयरिन को रोकती है और बाहर ले जाकर समझाने लगती है कि अगर उन्होंने जोना को मार दिया तो उन्हें मर्डर केस में जेल हो सकती है। तभी उस लड़की के हस्बैंड का कॉल आता है और वो उस लड़की को बताता है कि उसे पता है कि उसकी वाइफ और रिक का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अपनी बेटी को मार देगा। वो लड़की बहुत डर जाती है और आयरिन उसे शांत करवाती है और सोचती है कि वो रिक को इसमें फंसा सकती है, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। जिसके बाद वो लड़की अपने हस्बैंड को कॉल करती है और जहाँ जोना को किडनैप करके रखा गया था वहाँ आने को कहती है। लेकिन आयरिन का जोना पर ध्यान नहीं होता और वो वहाँ पड़े एक ग्लास से अपने हाथ छुड़वा देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है। वो लड़की कॉल पिक नहीं करती और कहती है कि उसने ग्रे जैकेट पहना है। तभी उसका हस्बैंड देखता है कि वो सामने से भागकर आ रही होती है और कार को स्पीड में लेकर उस लड़की को मार देता है और जाकर उसे चेक करता है। लेकिन वो देखता है कि वो उसकी वाइफ नहीं जोना होती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ आयरिन आती है और जोना को कहने लगती है कि वो इतनी भी स्टूपिड नहीं है कि उसे अकेला इस रूम में अंदर छोड़ दे, और वो ग्लास भी आयरिन ने ही उसे रखा था ताकि जोना अपने आप को छुड़ा कर भाग सके। ये सुनकर आयरिन वहाँ से चली जाती है और रात होने पर रिक वहाँ आता है, जो जोना की हालत देखकर उसके पास जाता है। तभी वहाँ आयरिन भी आ जाती है, जो वापस ब्लाइंड होने का एक्ट करती है। जोना अभी भी जिंदा थी और रिक को हिंट देने लगती है कि आयरिन ब्लाइंड नहीं है, लेकिन आखिर में वो मर ही जाती है और रिक बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन रिक का एक ऑफिसर जोना की लाश लेकर वहां आता है और रिक आयरिन से कल रात के बारे में पूछने लगता है, जहां आयरिन रिक से झूठ बोल देती है कि जोना ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर रिक रोने लगता है और तभी वहां एक ऑफिसर आता है जो रिक को बताता है कि उन्हें कल रात एक्सीडेंट वाली प्लेस पर एक क्लू मिला है और रिक जल्दी वहां जाता है। इधर उस लड़की का हस्बैंड वहां से कहीं दूर जाने लगता है, लेकिन तब तक वो दो ऑफिसर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भागने लगता है और किसी तरह उनसे पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन तभी रिक आ जाता है और उस लड़के को शूट कर देता है और इस तरह आयरिन को उस लड़की की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और वो लड़की वापस अपने घर चली आती है, जहाँ उसकी बेटी अकेले रूम में बैठकर ड्राइंग कर रही होती है और किसी की आने की आवाज़ सुनकर वो अपने बैग से एक नाइफ निकालती है। लेकिन वहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम आई थी और वो उसे डांटने लगती है कि उसे इस तरह नाइफ से नहीं खेलना चाहिए। लेकिन उस लड़की की बेटी उसे बताती है कि वो बस अपने डैड से खुद को प्रोटेक्ट कर रही है, जहाँ उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड अब नहीं रहे, और ऐसा कहकर वो रोने लगती है। रात को वो लड़की आयरिन के पास आती है और आयरिन उसे कुछ मनी देती है ताकि वो डॉन और उसकी बेटी को लेकर सिटी छोड़ दे, और आयरिन खुद वहीं रहने का डिसीजन लेती है। तभी वहाँ डॉन आता है और जो आयरिन को एक ड्राइंग देता है और पहली बार आयरिन को मॉम बोलता है। ये सुनकर आयरिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लड़की भी आयरिन को समझाती है कि उसे अब रिवेंज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे डॉन चाहिए था जो उसे मिल चुका है, और रिवेंज की वजह से आयरिन की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। आयरिन डॉन के बारे में सोचती है और वो भी सबके साथ ये सिटी छोड़ने का डिसीजन लेती है। जिसके बाद अगले दिन वो सब अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं और उधर रिक डॉन को लेने स्कूल जाता है और उसकी मैम बताती है कि अब से डॉन को पिक करने वही आएगा, क्योंकि उनकी नैनी अब नहीं रही। लेकिन मैम बताती है कि डॉन को पिक करने रोज उसकी नैनी नहीं बल्कि उसकी मॉम आती है। और ये सुनकर रिक को याद आता है कि जोना ने उसे एक बार बताया था कि आयरिन ब्लाइंड नहीं है, और उसे सबकी बातों से हिंट मिल जाता है और उसे आयरिन की रियलिटी पता चल जाती है। इधर आयरिन और वो लड़की अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं और डॉन उस छोटी बच्ची के साथ खेल रहा होता है, जिसे देखकर आयरिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ आवाज़ आना बंद हो जाता है और आयरिन देखती है कि डॉन वहाँ नहीं होता। आयरिन भागकर बाहर जाती है और देखती है कि डॉन को कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं। आयरिन उनका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रिक आ जाता है और आयरिन को कहता है कि वो डॉन को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर आयरिन ने उसे 80 मिलियन दे देगी तो वो डॉन को सही सलामत वापस कर देगा। आयरिन रिक को कहती है कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, तो रिक उसे इंश्योरेंस वाली बात याद दिलाता है और डॉन की लाइफ के बदले आयरिन की लाइफ मांगता है। आयरिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो रिक को हाँ कर देती है। जिसके बाद आयरिन रिक से मिलने जाने लगती है, लेकिन वो लड़की आयरिन को रोककर प्लान बनाने को कहती है। लेकिन आयरिन उसे समझाती है कि उनके पास अब इतना टाइम नहीं है, और वो लड़की आयरिन की जगह खुद वहां जाने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन आयरिन उसे समझाती है कि उनका मिशन बच्चों को सेफ रखना है, खुद को नहीं। और आयरिन उस लड़की को हक करती है और वहां से कहीं दूर चले जाने को कहती है। ऐसा कहकर आयरिन वहां से चली जाती है और इधर रिक डॉन को एक रूम में बांधकर वहां डोर के पास एक कैंडल रख देता है और सब तरफ पेट्रोल डाल देता है, ताकि आयरिन के अंदर आने पर वो कैंडल गिर जाए और पूरा रूम उसी की वजह से जल जाए। ऐसा करके वो बाहर कार में ब्लास्ट होने का वेट करने लगता है। कुछ देर में वहाँ आयरिन आ जाती है और देखती है कि बाहर पेट्रोल की स्मेल आ रही है और थोड़ा डोर भी खुला हुआ होता है। आयरिन अंदर हाथ डालकर फोटो क्लिक करती है और उसे कैंडल दिख जाती है।
जिस वजह से आयरन को रिक का प्लान समझ आ जाता है और वो धीरे से उस कैंडल को बाहर निकालकर फेंक देती है और डोर ओपन करके अंदर जाती है और डॉन को बंधा हुआ देखती है। आयरन उसे शांत करवा रही होती है, तभी रिक को शक हो जाता है और वो एक बार चेक करने ऊपर आ जाता है। आयरन जल्दी डॉन को वहाँ एक क्लोजेट में छुपा देती है और तभी वहाँ रिक आ जाता है, जो कि देखता है कि डॉन वहाँ नहीं था और उसे पता चल जाता है कि आयरन वहाँ आ चुकी है। इसलिए वो सब जगह चेक करने लगता है और तभी उसका ध्यान क्लोजेट पर जाता है। रिक उसे ओपन करने लगता है, लेकिन तभी आयरन बाहर भागती है और रिक उसे देख लेता है और आयरन का पीछा करता है। रिक एक रूम के अंदर जाता है और तभी वहाँ आयरन आती है और उस पर हमला कर देती है। रिक किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं, जिसमें आयरन को बहुत चोट आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है। रिक उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन आयरन हंसने लगती है और रिक को कहने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। रिक आयरन को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन आयरन बोलने लगती है और रिक को भला बुरा कहती है। आयरन बातों में रिक को फंसाकर वहाँ फ्यूज कर देती है, जिससे लाइट्स ऑफ हो जाती है और रिक के हमला करने तक आयरन वहाँ से भागने लगती है और डोर को बाहर से लॉक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। रिक भी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन के डोर लॉक करने की वजह से वो नहीं आ पाता और आयरन डॉन को लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी रिक वो डोर तोड़ देता है और बाहर आ जाता है, लेकिन रिक देखता है कि वहाँ एक रूम से अलार्म बजने की आवाज़ आती है और रिक का ध्यान उस तरफ चला जाता है और वो उस रूम में चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा होता है और रिक को एक लाइटर मिलता है। रिक के उस लाइटर को जलाने पर वो अलार्म बंद हो जाता है और तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और उससे हमें पता चलता है कि वो रूम वही था जिसमें रिक ने डॉन को किडनैप करके रखा था। डॉन और आयरन उस रूम को देखकर वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पुलिस आती है, जो आयरन से सवाल करने लगते हैं, लेकिन आयरन उन्हें बताती है कि वो ब्लाइंड है, तो भला वो एक ऑफिसर को कैसे मार सकती है। और ये सुनकर उन दोनों ऑफिसर को भी उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ एक नैनी काम कर रही होती है। वो दोनों ऑफिसर उस नैनी से आयरन के बारे में पूछने लगते हैं कि आयरन एक्सीडेंट वाली रात कहाँ पर थी, पर वो नैनी और कोई नहीं बल्कि वो लड़की थी जो आयरन की इतने दिनों से हेल्प कर रही थी। और वो झूठ बोलती है कि आयरन उस दिन शॉपिंग करने बाहर गई थी। और वो दोनों ऑफिसर जाके शॉप की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ सच में आयरन आई थी और केस क्लोज हो जाता है। लेकिन शॉप पर आई हुई लड़की आयरन नहीं बल्कि वो लड़की खुद थी जो आयरन की हेल्प कर रही थी। ये सब होने के बाद रिक का फ्यूनरल होता है और इंश्योरेंस कंपनी से एक लड़का आकर आयरन को 80 मिलियन देता है। आयरन उसके सामने रोने का एक्ट करने लगती है और वहाँ से सभी आयरन के लिए बहुत सैड फील करते हैं, लेकिन बाहर निकलने पर आयरन हंसने लगती है और उस लड़की और डॉन के साथ वो सिटी छोड़कर जाने लगती है। आयरन बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास एक न्यू लाइफ और एक न्यू फैमिली थी, लेकिन आयरन नहीं चाहती थी कि डॉन के लिए ये एक गलत मैसेज हो, इसलिए वो अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी आयरन की हेल्प करने का क्राइम एक्सेप्ट कर लेती है। और क्राइम एक्सेप्ट करने की वजह से आयरन को 3 साल की जेल होती है और उस लड़की को 1 साल की जेल के साथ 2 साल का सस्पेंड लेटर, ताकि वो कभी काम ना कर सकें। लेकिन वो दोनों खुश थी क्योंकि उनके बच्चों को इससे गलती एक्सेप्ट करने की सीख मिल रही थी। और जेल से निकलने के बाद आयरन और उसकी फ्रेंड ने साथ फैमिली संभालने का डिसाइड किया और वो अब खुशी खुशी साथ रहने लगे। और एंड में हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी डेस्क पर सो रही थी और वहाँ रिक आता है जो उसे उठाता है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आयरन होती है, जो रिक को बताती है कि उसका असाइनमेंट वाला ड्रामा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसका मतलब जो स्टोरी हमें ड्रामे में बताई गई थी वो आयरन की ही लिखी हुई एक फैंटेसी वाली स्टोरी थी। रिक आयरन के पास आकर उसकी स्टोरी पढ़ता है और उसने इस स्टोरी में अपने ही रियल लाइफ के कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था। रिक आयरन को साथ में ब्रेकफास्ट करने को कहती है और ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।